प्रशांत किशोर जी दूसरे की बुराई बता रहे हैं, फलाना नेता भ्रष्ट हैं, चिलाना नेता भ्रष्ट हैं। आपके पास एक भी अच्छाई है अपने बारे में जो आप गिना सकते हैं? आप अपनी अच्छाई गिनाइए। आपकी उम्र 55-60 साल के आसपास होगा। इस जीवन में ऐसा एक भी अगर आप काम किए हों जिसको आप गिना सकें, तो लोगों की बुराई करने के क्रम में या तो शुरुआत में या अंत में कहीं एक जगह आप अपनी एक ऐसा कार्य गिनाइए जिस पे आपको गर्व होता हो या जिस पे ये भारत देश गर्व कर सके। आप इस पार्टी के रणनीतिकार रहे, उस पार्टी के रणनीतिकार रहे, तो उससे आपको न फ़ायदा हुआ कि आपको कई कई हज़ार करोड़ मिला, या फिर उस पार्टी को फ़ायदा हुआ कि उनको कुर्सी मिली, लेकिन जनता को क्या फ़ायदा हुआ? जनता ऐसा तो नहीं कि पागल हुए जा रही थी, एकदम चिल्लाए जा रही थी कि प्लीज़ प्रशांत किशोर जी आप सरकार बनवा दीजिए, सरकार बनवा दीजिए, वरना हम सरकार के अभाव में एकदम पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं था। इसकी नहीं तो उसकी सरकार बनती। आपके रणनीतिकार होने से जनता को क्या मिला? पार्टी को मिला, और बहुत जगह तो आप फेल भी हुए। आपका प्रेडिक्शन कुछ और था, रणनीति आप कुछ और बनाए, और सारी आपकी रणनीति फेल कर गई। यूपी जीता जागता एग्जाम्पल है। इसलिए खुद को भगवान मानने का भ्रम नहीं पालिए। आप यूएन में रहें और वहाँ पब्लिक हेल्थ में काम किए। आपके वहाँ जाने से पहले भी लोग थे, और आपके वहाँ से चले आने के बाद भी लोग वहाँ काम करते रहे। चलता है, होते रहता है। आपके जाने से ऐसा कोई वहाँ पे अजूबा काम नहीं हो गया कि आपके ज्वाइन करने पे एक आम आदमी को जो भारत के किसी गांव में किसी शहर में बैठा हुआ हो, उसको फ़र्क पता चल गया हो कि हाँ आप वहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, या आपके छोड़ देने के बाद उसको फ़र्क पता चल गया हो कि अरे प्रशांत किशोर जी वहाँ से काम छोड़ दिए हैं। नहीं फ़र्क पता चला किसी को। आप जिन जिन नेताओं की बुराई गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप ये क्यों माने बैठे हैं कि पब्लिक को नहीं पता है कि नेता लोग भ्रष्ट हैं? पब्लिक को नहीं उससे फ़र्क पड़ता है, या पब्लिक अपना नफ़ा नुकसान देखती होगी, उनको चुनती होगी। आप दूसरे की बुराई पे बुराई गिनाए जा रहे हैं। आप कम से कम कुछ अपनी अच्छाई भी गिनाइए। जिन पार्टियों से आपने हज़ारों हज़ारों करोड़ लेते थे, वो पैसे भ्रष्टाचार के थे और आप तक मिलते थे। वो पैसे आम आदमी के थे, और भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पार्टियों तक पहुँचे हुए थे और नेताओं तक पहुँचे हुए थे। तो आप बताइए कि आप भ्रष्टाचार का पैसा यूज किए कि नहीं? आप भ्रष्टाचारी हुए कि नहीं? आप नेताओं को बुरा कह रहे हैं, कहिए, लेकिन आप खुद को अच्छा कैसे कह सकते हैं जब आप उन्हीं के लिए रणनीति बनाए हुए हैं, उन्हीं से आप पैसा लिए हुए हैं उसी काम के लिए? तो आप भ्रष्टाचारी नहीं हुए। आप भ्रष्टाचार का पैसा यूज नहीं करते हैं। आप बहुत सारे नेताओं को कम पढ़ा लिखा बताते हैं। आप पढ़े लिखे हैं ना? आप पब्लिक के सामने आके बताइए कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं, और आप पब्लिक के सामने आके पॉपुलेशन डेंसिटी और बर्थ रेट का एक मुद्दा रखिए और खुद के पढ़े लिखे होने का प्रमाण दीजिए। अगर नहीं आप ऐसा कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप भी सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, सिर्फ हुकूमत और दूसरों पे शासन चाहते हैं, और ईमानदारी का जो ये चोला ओढ़े हैं सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक ठगी है। ये खुद की चर्चा इतना करा रखे हैं, लग रहा है कि कोई अजूबा प्राणी है, ये बहुत कुछ क्रांति कर देंगे। लेकिन 55-60 साल की उम्र तक में इनके पास एक भी ऐसा काम नहीं है जो ये गिना सकें कि हाँ इन्होंने किया और इससे एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ। आपको सिर्फ इसलिए चुन लिया जाए क्योंकि बाकी लोग बुरे हैं, ये आपकी अच्छाई है। बाकी लोग बुरे हैं, ये आपकी अच्छाई है, या आपकी अपनी भी कुछ अच्छाई है तो गिनाइए।